आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, मतलब साझा। ठीक है, इसमें दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना है, फिर हम आगे सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का हिंदी है साझा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा, दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगा करके, मतलब पूंजी लगा रहा है। फिर है कि मिलकर व्यापार करने को, अब उस ऐसा नहीं कि धन लगा दिया छोड़ दिया, धन लगा करके व्यापार कर रहा है। इसीलिए लिखा है दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगा करके, फिर है मिलकर व्यापार करने को साझा कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे हम लोग कोई काम पार्टनरशिप पर करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ कि पूंजी लगाए भी और मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूंजी लगा के कोई और कर रहा है, फिर वो पार्टनरशिप नहीं हुआ। पार्टनरशिप का मतलब है कि पूंजी लगाए और मिलकर काम भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं उस पार्टनरशिप में, मतलब साझा में, पार्टनरशिप में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति उसमें शेयर है, शामिल है, सम्मिलित है, उस व्यक्ति को हम पार्टनर कहते हैं। मतलब पार्टनरशिप में जितने व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसको हम पार्टनर कहते हैं। पार्टनरशिप बन गया पार्टनरशिप, सब पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। अगर साझेदारी, मतलब ये जो पार्टनर है, पार्टनर के द्वारा जो लगाए गए धन है, पार्टनर के द्वारा, साझेदारों के द्वारा लगाए गए धन, रकम, ठीक है, उसी को हम, उस धन को पूंजी कहते हैं। ठीक है, आइए अब यहां से देखिए, ये है प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ अथवा हानि। लाभ या हानि की जब बात होती है तो वह वर्ष के अंत में, हमें फायदा हुआ या घाटा हुआ तो वर्ष के अंत में हिसाब होती है। तो ये प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, साल के अंत में। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापार होने में होने वाले लाभ या हानि को कैसे बांटते हैं सो देखिए। प्रत्येक साझेदार की पूंजी, जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर हैं सब बराबर पैसे दिए हों, कोई ज़्यादा दिए होंगे, कोई कम दिए होंगे, तो उसको कैसे बांटते हैं। तो प्रत्येक पार्टनर की पूंजी गुना उसका पूंजी लगी रहने का समय, वो पूंजी कितने दिन तक लगाए। साल में 12 महीने हैं, 12 महीने में वो कितने महीने तक अपनी पूंजी को लगाए रखे। बात समझ रहे हैं? तो वही बात है, प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुना पूंजी लगी रहने का समय के अनुपात में साझेदारों में बांटा जाता है। तो साझेदार में कौन सी बांटा जाता है? लाभ को बांटा जाता है। जो लाभ होता है या हानि होती है, मतलब जितने हिसाब होती है, उस हिसाब को हम इस रेशियो में बांटते हैं कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी, मतलब उसकी जो पूंजी है, फिर कितने महीने के लिए लगा हुआ है, उसको उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अनुपात में हम सबको बांट देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण के लिए। अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि दो पार्टनर है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। दो पार्टनर लिए, माना ए की पूंजी x रुपया, पी महीने के लिए निवेशित है। पार्टनर ए जो है वह कुछ ही महीने के लिए, हो सकता है बराबर महीने बराबर, लेकिन 12 महीने के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, कम भी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 साल की बात होती है, प्रत्येक वर्ष की बात होती है। तो 12 महीने में कुछ महीने के लिए पार्टनर ए कुछ पूंजी लगाए, उस पूंजी का नाम x रुपया मान लिए हैं कि पार्टनर ए की पूंजी x रुपया पी महीने के लिए निवेशित है, लगा हुआ है। और पार्टनर बी क्या करता है कि बी की पूंजी y रुपया है, जो कि क्यू महीने के लिए है।
अब पार्टनर बी जो है, दूसरा पार्टनर जो है वो पूंजी लगाता है वह रुपया और क्यू महीने के लिए लगाता है। तब कहता है कि लाभ में अब कैसे बांटेंगे। मान लीजिए साल का अंत हो गया, उस वर्ष का अंतिम है, अब लाभ हुआ है, उसको बांटेंगे कैसे, क्योंकि दोनों का पूंजी अलग अलग है और अलग अलग महीनों के लिए है। दोनों ने पूंजी अलग अलग लगाए हैं और दोनों ने अलग अलग दिनों के लिए लगाया, मतलब अलग अलग महीनों के लिए लगाया। तो लाभ कैसे बांटेंगे इस पर ध्यान दीजिए कि ए और बी का जो हिस्सा होगा, ए और बी का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा जानते हैं। इसका मैंने क्या कहा था, यहाँ देखिए प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुना पूंजी लगी रहने का समय है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुना, ये गुना है, गुना पूंजी लगी रहने का समय। तो यहाँ क्या करेंगे, पूंजी x है और समय p है, तो ये इसका अनुपात है, मतलब इसका एक ही पूंजी है, मतलब समय और पूंजी का गुना है और अनुपात b, तो b का जो पूंजी है और समय है, b की पूंजी y रुपया है, समय है q महीना, इसीलिए xp अनुपात yq होगा। अब जो पैसा उसको हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, अब हमको जब अनुपात आ ही गया है तो इस अनुपात में बांट लेंगे जो आपने इससे पहले पढ़ा है, तो हिस्सा को बांट लेंगे। आइए अब देखते हैं इस पर आधारित जो सवाल है हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा इसमें जितना अधिक, अब ये देखिए इसमें जितना अधिक ध्यान से शुरू में ध्यान दीजिएगा, जितना अधिक ध्यान दीजिएगा बाद में उतना ही मजा आएगा। बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब आपके पास 3 पार्टनर है। एक एग्जाम्पल ये देखिए, ABC, आपके पास 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने मिल करके एक व्यापार शुरू किया, आरंभ किया। उसमें पहला ने कितना रुपया जमा किया है। अब यहां फिर से ध्यान दीजिए, हमने अब तक दो का बताया, पार्टनर ए और पार्टनर बी का, लेकिन यहाँ 3 पार्टनर है तो बात बराबर है। और यहाँ महीना नहीं दिया है कि कितने महीने के लिए लगाया, ठीक है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो इसका मतलब बराबर पर पूरे साल के लिए लगाया। ध्यान दीजिए इस बात पर कि 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीनों ने मिल करके व्यापार शुरू किया, तो इसका मतलब है कि पूरे साल के लिए तीनों ने लगाया है पूंजी, ठीक है। तो क्या क्या है, ए के लिए 3,60,000 है और ये 3,78,000 बी लगा रहा है ना, और ये जो है कितना आपको लगा रहा है 4,14,000, ये कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। तब कहता है कि वर्ष में जो नाफा हुआ, फायदा हुआ, बेनिफिट, लाभ हुआ, वह हुआ 3,84,000 रुपया। तो अब कैसे कैसे बांटा जाएगा, देख लीजिए कि पैसा तो अलग अलग लगाया, ए पूंजी कम लगाया, उससे ज़्यादा बी लगाया, उससे भी ज़्यादा सी लगाया, पूंजी तो सबका अलग अलग लगा हुआ और सेम समय के लिए लगा हुआ। अब आगे जो आपको क्वेश्चन आएगा उसका क्या रहेगा, पूंजी भी अलग अलग रहेगा, समय भी अलग अलग रहेगा। कोई 6 महीना के लिए लगाएगा, कोई 7 महीना, कोई 9 महीना के लिए लगाएगा, कोई पूरे लगाएगा वर्ष के लिए, तो अच्छी बात है। आइए अब इसमें जो लाभ है इसको हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। आइए देखिए कि आपको ये पूंजी गुना समय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुपात हम निकाल रहे तो अनुपात में सब कट लिया जाएगा। तो अब निकालिए आप ए का और बी का और सी का जो अनुपात होगा क्या है, 3,60,000 अनुपात हो जाएगा, 3,78,000
अनुपात होगा 4,14,000। अब देखिए अनुपात में तो कटिए जाएगा 3 ना, कट जाएगा, इसीलिए रुकिए रुकिए फिर कटेगा। अब आपको ये कट जाएगा और भी कटेगा, कितना से कट जाएगा, इसीलिए अभी आपको A/B/C इक्वल टू कितना है, यह है 36, यह है 378 ना, और ये 360 होगा। कितना दिया है, 3,60,000। यहाँ मैंने क्या लिखा है, गलती किया है ना, 3 को 0 कटेगा, यहाँ मैंने गलती लिख दिया था। 36 पर एक और 0 होगा। 360 है, 378 है और ये 414 है। अब ये कटेगा, किससे कटेगा, काटिए, आपको रेशियो कितना आएगा, 20 से कट जाएगा ना, 18 से कट रहा है, सब कट रहा है, 18 से सब कट रहा है। आपको निकल जाएगा ये अनुपात इसका कितना, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपको 23। यानी कि आपको जो निकला है A/B/C निकला है 20:21:23। ठीक है, अब आपको ये चीज निकल गया जो आपको चाहिए था। अब इस लाभ को 3,84,000 रुपया लाभ को इस अनुपात में बांट दीजिए, हो गया। अब देखिए ना, ए का जो हिस्सा होगा, चूंकि ए का हिस्सा, तो वहां सी का हिस्सा मांग रहा है, हम सी का ही निकाल देते हैं। ठीक है, इसका जरूरी नहीं है निकालना, तो ये हो जाएगा आपको सी का जो हिस्सा होगा, जानते हैं क्या करते हैं सी का हिस्सा निकालने के लिए, तो सी 23 अब बटे उसको जोड़ देते हैं सबको, 3 1 4, ये 4 हो गया, 2 2 4 2 6, 64 गुना हो जाएगा 3,84,000। ठीक है, अब इसको काटिए, काटने पर कितना आएगा, ये शायद कट करके आ जाता है आपको, काटिए ना इसको 8 से, 64, 8 चौके 32, 6 88 64, 3 0, 48,000, 8 6 के 6,000 गुना करते हैं तो 1,80,000। ये कितना हो जाएगा, 3 में 0 होगा, तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा इसका, 23 6 के कितना होगा, नहीं गलती, इतना 23 6 के 36 के 18 के 8, बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3, बाकी 1, हाँ 3 में 0 होगा। 1,38,000 रुपया सी का हिस्सा है, 1,38,000 रुपया सी का हिस्सा। अब निकाल लीजिए बी का, एक यहाँ तो मांग रहा है 1 ही टुकड़ा, अगर मांगता सब पैसा निकाल देते, क्या दिक्कत है। तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए। इसका मतलब ए और बी और सी तीनों ने लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ उसको कितना, 50,400 रुपया के लाभ में से बी का भाग कितना होगा, बी का भाग पहले सब का रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा A/B/C रेशियो निकालेंगे किसका, पूंजी का, कितना है 10,200, 10,200 इस कितना है 13,800। ठीक है, इस कितना हो जाएगा 19,200। अब देखिए ना, ये तो कितना आ जाएगा आपको, 102 138, अब काटने में अच्छा लगेगा ना। A/B/C, अब ये कितना है, पहले इसको लिखिए देते, 102 कितना है 138 192, कितना से काट दें,
कितना से काट रहा है? नहीं तो 2 से तो पहले काट लिया, बढ़िया है। 51 ये कितना हो जाएगा हैं? 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12। अब किससे कटेगा? 23 तिया 69, 3 से तो कटेगा ही कटेगा। 17 तिया 51, 23 तिया 69 और 3 तिया 9 2 32 थे ना। इसीलिए A/B/C आपको निकला है 17:23:32। ठीक है। अब देखिए मांग रहा है किसका? B का। इसीलिए B का भाग जानते हैं, B का भाग कितना हो जाएगा? तो B के भाग बट्टे, तो B का भाग 23, तो 23 बट्टे जोड़ दिए सब कितना हो जाएगा? 2 3 5 7 12 के 2 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 72 गुना हिस्सा कितना है? 50,000 50,400। काटिए, कटेगा तो काटिए। इससे 8 9 72 8 6 48 2 8 या 24 00 9 7 9 7 63 700 23 7 7 21 के 1 बाकी 2 7 14 2 16 के 6 बाकी 1 पर 00। यानी कि बी का जो पूंजी है 16,100 रुपया होगा। ठीक है। ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 5,000 रुपया 2 माह के लिए, 5,000 रुपया 2 माह के लिए। बी ने 6,000 रुपया 3 माह के लिए तथा सी ने 4,000 रुपया 5 माह के लिए लगाए। कुल 960 रुपया के लाभ में से एक का भाग कितना? अलग अलग पूंजी लगाया, अलग अलग महीना के लिए लगाया और तब जो लाभ मिला तो उस लाभ को कैसे बांटा जाएगा आइए देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था न, अब वही सवाल यहाँ है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, A/B/C को क्या करते जानते हैं? इसका अनुपात जो निकालते हैं तो ये 5,000 लगाया है, ए ने कितने दिन के लिए लगाया? 2 माह के लिए, इसका ये पूंजी हो गया। अब देखिए बी ने 6,000 रुपया लगाया है, कितने माह के लिए? यही है 3 माह के लिए। ये था 2 माह के लिए, यह 3 माह के लिए ना, तो 3 ये पूंजी है इसका। अब कहता है सी ने 4,000 रुपया लगाया, 4,000 रुपया लगाया तो ये 5 महीना के लिए लगाया ना, 4,000 रुपया लगाया लेकिन ज्यादा समय के लिए लगाया है। अब देखिए अब तो खुद जो है 3030 तो ऐसे उड़ा देंगे इसको, उड़ गया ना, और भी कटेगा भाई। ये 2 है तो इस 2 को काट दिए तो ये हो जाएगा फिर 3, वो अपना कर लीजिएगा। मैंने जो चीज को ये हो जाएगा 2, सब में 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ये आपको निकल गया क्या? A/B/C। ये शॉर्ट में हम समय बचा रहे हैं, इसे काट कूट कर दिए। ये आपको 5 निकला, इसका अनुपात 8:3 निकला और इसका ये कितना है 10 निकला। आपका रेशियो तो ये निकला, ये O है 0 नहीं हुआ, 0 का ऐसे होता है। आपका ये रेशियो निकला। तब का था A को, आपका ये क्वेश्चन है A का भाग कितना, इसीलिए A का भाग, A का भाग कितना हो जाएगा? तो A कितना है 5 है ना, बटे कितना हो जाएगा 24 ना, 10 19 9 24 और गुना काटिए, काट दीजिए इसको, कितना रुपया बचा? बचा धन, ये यहाँ लाभ हुआ 960 ना, 24 चौके 40, 40 पंच
200 रुपया फायदा हुआ, किसको? ए को लाभ हुआ। ठीक है।